तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हमने अब तक सुना जम्बू कुमार अपनी आठों ही रानियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जो सुहाग की रात्रि थी वो विराग की रात्रि में बदल जाती है, भोग का स्थान योग ले लेता है। इधर प्रभाव कुमार ने सुना कि जम्बू कुमार का 99 करोड़ का दहेज आया है, तो ऋषभ दत्त सेठ के घर चोरी करने अपने 500 साथियों को साथ लेकर आता है और तालोद गठनी और अवसापनी ये 2 विधियां उसको प्राप्त थी। अब वो उनके घर में आता है और ऊपर जाता है और अथाह संपत्ति को देखकर वो बाग हो जाता है। वो सोचता है आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। अब वो साथियों को आदेश देता है कि जाओ जल्दी से गठरियों भर लो और देरी करना उचित नहीं है। साथ ही सभी अच्छे धन को देखकर गठरियां भरते हैं। अचानक उनके पांव चिपक जाते हैं। जम्बू कुमार आता है और बोलता है, जम्बू कुमार नहीं प्रभाव आता है और बोलता है कि जल्दी करो गठरी उठाओ। तो चोर सभी साथी बोलते हैं कि स्वामी हम क्या गठरी उठाएं, हमारे तो पांव ही चिपक गए। तब प्रभाव कहता है कि देखता हूँ क्या हो रहा है। वो पास में जाता है, देखता है तो सही में देखता है कि वो तार उठाने की तो बात दूर है, गठरी उठाने की बात तो दूर है, एक तार भी नहीं उठा पा रही हैं। तो वो देखता है और सोचता है कि जरूर कोई मुझसे महाबली है जिसने सबको किलित किया है। तो बोलता है मैं पता लगाता हूँ। तो जिधर से आवाज आ रही है वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ता है और महलों की तरफ जाता है। तो देखता है कि एक सुकुमार अप्सरा से घिराई हुई 8 रानियों से बैठा है और वहां पर भोग की जगह योग की बातें हो रही है। अब वो अंदर जाता है और आके जम्बू कुमार से कहता है आया प्रभव अब जम्बू चरणी में दे स्तंभनी विद्या निज की, ले लो मुझसे 2 विद्याएं, ये बातें हो रही किसकी। आया प्रभव अब जम्बू चरणी में, मनुज बली है आप बड़े ही आँखों से ही देख लिया, किलित किया मंत्र से ऐसे चिपके पैर ये देख लिया, पानी फिरा है मंसूबों पर बंदी गांठें, ले सबकी। अब प्रभु कमरे में जाता है और कहता है कि आप बहुत बड़े हैं, आप मैंने देख लिया, आपकी शक्ति को देख लिया, आप मेरे से जो ये दोनों विद्याएं हैं वो आप मेरी ले लीजिए और मेरी आपके पास जो एक ये शक्ति है किलित करने की वो आप मेरे को दे दीजिए। तो जम्बू कुमार कहते हैं भाई तुम कौन हो। तो प्रभाव कहता है कि मैं विंध्य राजा का बड़ा बेटा हूँ, राज्याधिकार मेरे छोटे भाई को दे दिया, तो अब मैं बगावत करने पर उतर आया। मैं अपने 500 साथियों सहित चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, राज्य में बगावत फैला रहा हूँ। तो अब मैं ये 2 विद्याएं मेरे पास है और मैं चोरी करने के उद्देश्य से आपके घर में आया हूँ, इनको आप ले लें और जो आपके पास में किलित करने की ये विद्या है वो आप मेरे को दे दें। तो जम्बू कुमार कहते हैं मंत्रित किया है सबको मैंने, कैसे तुमने मान लिया, छोड़ रहा हूँ सारा वैभव नश्वर इसको जान लिया, जनता जगत के दुख को जानो भाई, कर्म गति है न्यारी सबकी। अब जम्बू कुमार कहते हैं कि तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने सबको मंत्रित किया है। भाई मैं तो मेरे पास तो ये अथाह संपत्ति है, ये 8 पत्नियां हैं, इतना परिवार है, मैं सबको छोड़ जा रहा हूँ
क्योंकि मैंने इनको नश्वर मान लिया। तो भाई तुम किसकी बातें कर रही हो और तुम्हें क्या चाहिए? तो जब प्रभु कहता है कि मुझे आपकी 2 विद्याएं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु जम्बू कुमार बोलते हैं कि भाई मैं तो सबको छोड़ के जा रहा हूँ और प्रभात का वेट कर रहा हूँ कि कब सूर्योदय हो और कब हम लोग सब दीक्षा लें। तो अब जब प्रभु सोचता है कि मुझे धिक्कार है, जो धन ये छोड़ के जा रहे हैं मैं उसी को लेने के लिए आया हूँ। तो अब उसको मन में एकदम ग्लानि होती है कि मुझे अपने आप पर धिक्कार है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, ये वैभव। तो अब वो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और वो जम्बू कुमार से कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन आप ये माने कि अभी आपकी शादी हुई है, ये 8 ललनाएं आपको देख रही है और आप संयम की बात करते हैं। संयम में कितने दुख हैं, क्यों आप तन को जलाकर राख कर रहे हैं? तब जम्बू कुमार कहते हैं कि देखो भाई, इन 8 पत्नियों से तो मैं निपट लिया, रही संयम के दुख की बात, तो भाई संसार में किसके सुख पड़े हैं? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, मतलब अनेक तरह के रोगों से घिरा हुआ है, कर्मों से घिरा हुआ है। उसमें भी वो अपने को आसक्ति में लगा हुआ है कि मैं छोड़ू नहीं। तो भाई ये धर्म ही है जो सबको शरण देता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, काल व्याल कूप जन्म मरण का आरु तरु ये शाखाएं, रात दिवस ये चूहे देखो राग द्वेष की बाधाएं, संतों की संगत विद्याधर सी बदले ये जिंदगी अब तो निज की, 4 कसाय विषधारी फणधर चाहते समय कर्म खेला, डंक लगाती आदि व्याधियां देखो जग का ये मेला, मधु बिंदु सम आसक्ति में दाव ये लगती सबकी जिंदगी। सुनो भाई, हस्तिनापुर में एक जयचंद नाम का व्यक्ति था। वो एक बार भयंकर जंगल में फंस गया। अब उधर एक मदोन्मत्त हाथी उसके पीछे हो गया। वो डर के मारे दौड़ता दौड़ता एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब हाथी आता है और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाता है। अब वो ऊपर से नीचे वाली टहनी पकड़ लेता है और वहां पर लटक जाता है। अब नीचे देखता है, नीचे भयंकर कुआं है, उसमें एक अजगर 4 फणों वाला मुंह बाए खड़ा हुआ है। अब उधर ऊपर देखता है तो देखता है कि 2 चूहे डाली को काट रहे हैं। अब वो सोचता है कि कोई आए मुझे बचाए, कोई आए मुझे बचाए, लेकिन करे क्या? संयोग से वहाँ एक मधुमक्खियों को छाता है। हाथी को पेड़ को हिलाने से वो उड़ती है और उसके डंक भी मारती है। उसी समय एक बूंद, इस मधु की एक बूंद उसके मुंह में आती है और वो उसके स्वाद में आसक्त हो जाता है। उसे मक्खियां जो डंक लगा रही है वो भी उसे नहीं मालूम होती है। अब वो टपका सोचता है कब आए कब गिरे, लेकिन उधर एक विद्याधर आता है और बोलता है भाई मेरा यान आया है, आ जाओ उसमें बैठ जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं एक टपका और आने दो, नहीं एक टपका और आने दो, और लेकिन वो बैठता नहीं है। इधर विद्याधर जाता है और जो चूहे उसकी डालियां काटता है वो टहनी से नीचे गिर जाता है और उसको सांप टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगर वो उसमें बैठ जाता तो शायद बच जाता, लेकिन वो आसक्त हो गया और उसीलिए उसको कुमौत मरना पड़ा। यही हालत भाई संसारी जीव की है। ये 84 लाख जीव योनि में मनुष्य आता है, 4 गति में घूमता रहता है। ये काले और सफेद यानी रात और दिन 2 चूहे हैं जो उसकी शाखाओं को काट रहे हैं। काल रूपी शिकारी आता है और उसको पकड़ के ले जाता है। ले वो दिन मधुमक्खियां उसके कर्म समान, उसके ये जो मधुमक्खियां हैं वो उसके कभी सुख देती हैं,
ये कर्म कभी दुख देते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति मिटती नहीं है। वो उसमें ही रहता है कि अभी कुछ दिन और, कुछ दिन और, काल रूपी शिकारी आता है और वो चला जाता है और वो उसी में आसक्ति में ही मर जाता है। ये धर्म रूपी ज्ञान है, वो विद्याधर रूपी संत है। अगर उनकी वो सुने तो वो शायद तकलीफों से उबर जाए। तो भाई इस संयम को अपनाओ, आसक्ति को छोड़ो, इसी में हमारा सुख है। अब हम सुनेंगे कि जम्बू कुमार बताते हैं, वो प्रभा बोलता है कि एक बार आपके माता पिता जिंदा है, अभी आपके दूध शरीर के दांत हैं, अभी आप दीक्षा की बात छोड़ दें, कुछ दिन बाद ले लेना। तो जम्बू कुमार बोलते हैं कि अनेक रिश्ते अनेक जन्मों में जुड़े हैं और कैसे एक ही जन्म में कैसे 18 रिश्ते बनते हैं वो हम सुनेंगे आगे। ओम अरहम।